अब जाकिर हुसैन को अब यहाँ पे जो एलपीसी आप किस बेसिस में दिया है, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अपने जगह में होते हुए अपना कॉलोनी का रास्ता में रात के 10 बजे का निकालने के लिए धरना, मतलब आप सोचिए किस हद तक वहां में वो लोग का दबाव बढ़ गया होगा। हम लोग मतलब जो हेलीपैड एरिया का डेमोग्राफी जो है डायरेक्ट चेंज हो गया। अभी मतलब आपका लोकल पॉपुलेशन वहां में 30 है, तो आपका नॉन इंडिजिनस पॉपुलेशन जो आपका 70 का हो गया। तो ये एक ऑफिसर होने के नाते आप एक आदमी को रेक्टिफाई नहीं करें, क्योंकि हम लोग तो इंडिजिनस कौन है नॉन इंडिजिनस कौन है वो सकल से हम लोग पता चल जाता है। सबसे पहले जितना भी मीडिया टीम है सभी को हम लोग की तरफ से, ऑल नाहरलगुन यूथ की तरफ से थैंक यू सो मच आप लोग का टाइम देने के लिए। तो आप सबको पता है मेरा नाम बामंग तोदो, जनरल सेक्रेटरी ऑल नाहरलगुन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, और ये इस इशू का हम चेयरमैन भी है। तो जितना भी हमारा जो अरुणाचल के पब्लिक है, जनता है, आप सबको पता है कुछ दिन पहले हम लोग एक इशू उठाया गया था, ये मस्जिद और इलीगल ये जो एलपीसी जो इशू किया था उसके बारे में। तो आज सब में मीडिया में आया है आप सबको बताने के लिए कि हम लोग का जो ये फाइट था हम लोग सक्सेसफुली हो चुका है। तो मीडिया का थ्रू से मैं जितना भी हमारा पब्लिक है उसको बता दूं, आज के दिन में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर निकल दिया गया है। ये हम लोग का जो एलपीसी जो इलीगली एलपीसी जो दिया गया था हम लोग ईएसी की तरफ से, उसको आज कैंसिल कर दिया गया है। और जो मस्जिद जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसको भी आज ऑर्डर निकल दिया है कि स्टॉप करो बोल के। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं हम लोग एसोसिएशन की तरफ से और हम लोग इंडिजिनस की तरफ से हम लोग थैंक यू हम लोग बोलना चाहेगा। आप सब हम लोग को कोऑपरेशन किया है, हम लोग का दुख दर्द को हम लोग समझा है, हम लोग एज ए इंडिजिनस का दुख दर्द को। तो इसलिए मैं और एक बार मैं एसोसिएशन की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को भी थैंक यू बोलना चाहेगा। और साथ ही साथ मैं मीडिया का थ्रू से मैं जितना भी अरुणाचल का जनता है, स्पेशली हमारा इंडिजिनस लोकल, आप सबको बता दूं कि अभी हम ये मस्जिद और ये इलीगल ये एलपीसी को तो हम लोग रोक लिया है। आप सबको मैं अवेयर करना चाहूँगा, इन फ्यूचर आप लोग कभी भी ऐसा इस तरह का हमारा इंडिजिनस को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस तरह का एलपीसी स्पेशली ये हमारा जो मस्जिद को लेके कभी आप लोग बढ़ावा मत दीजिए। क्योंकि आप सबको पता है अभी पहले भी हम बता चुका है हम लोग का इंडिजिनस वैसे ही पॉपुलेशन कम है, आप उन लोग को बढ़ावा मत दीजिए। अब ऑलरेडी नाहरलगुन में मस्जिद है उसको आप वर्शिप करिए, हम वही मेरा तरफ से हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा। सभी को नमस्कार। अरुणाचल के जितने भी वासी और जितने भी लोग हैं आप सभी को नमस्कार। तो जैसे कि आप लोगों को पता था कि इस जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो इशू था इसको नाहरलगुन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने उठाया था। तो इसमें जब हम लोग और अंदर जब जाने शुरू हुए हम लोगों को पता चला कि जो जमीन डोनर था उनको भी मतलब धोखा दिया गया था। जो जाकिर हुसैन जो पर्टिकुलर में था, जो एक इंसान वो एडवोकेट था बाय प्रोफेशन, तो वो जो है आदमी उसका तम इंप्रेशन लिया फोर्जरी करके। तो उनका जो बेटा से लेके वो माँ तक को भी पता नहीं है कि उसका तम इंप्रेशन वहां में कैसे आ गया। तो ऐसा चीज है कि मतलब हम लोग का आदमी को है बाहर से जो आता है वो लोग मतलब एक कठपुतली के जैसे समझता है। मतलब जब चाहेगा मतलब कि बहला फुसला के कुछ भी मतलब करा लेगा, पैसा लूटना हो या फिर ड्रग्स देना हो या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज कराना हो, बहुत मतलब कि आराम से मतलब कि हम लोग आदमी लोग को बुद्धू बना लेते हैं। तो ऐसा ही हम लोग का ये जो अभी जो इशू का हम लोग होता है इसमें एलपीसी लेने में वो हम लोग का जो बेचारा एक बुरी माँ है 60 अभी 70+ ईयर्स हो गया, तो उसको ऐसे ही बाई धोखा वो एलपीसी को वो अपना बनाया था। तो इसी को हम लोग फाइट करते करते आज रुका लिया। लेकिन भी आज हमारा अरुणाचल का जितना भी जनता है आप सबसे यही दरखास्त करना चाहेगा कि ऐसा हम लोग का जो यहाँ पे नॉन इंडिजिनियस आके बाहर से जो इलीगल एक्टिविटीज कैरी आउट करता है, और यहाँ पे अभी जब हेलीपैड एरिया को आप लोग जब पर्टिकुलर में जब देखा जाएगा, हेलीपैड एरिया अभी आज का समय में वो एक बहुत ही मतलब बहुत ही सेंसिटिव जोन बन चुका है। हम लोग का बहन लोग भाई लोग वहां से जो रात का 12 बजे 10 बजे के बाद वहां का जो लोकल रेसिडेंट्स है वो लोग वहां पे निकालने के लिए अभी डरता है। अपने जगह में होते हुए अपना कॉलोनी का रास्ता में रात के 10 बजे के बाद निकालने के लिए डरना, मतलब आप सोचिए किस हद तक वहां में वो लोग का दबाव बढ़ गया होगा। ऐसा सीरियस इशू है जो कि हम लोग अनदेखा कर रहा था। लेकिन नाहरलगुन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने जब ये इशू को उठाया तब सारा अरुणाचल का आंख खुला कि हाँ यहाँ पे सच में कुछ बहुत ही बड़ा प्लानिंग चल रहा है या फिर फ्यूचर का वो लोग प्लानिंग कर रहा है। तो इसीलिए अभी
हम लोग रिक्वेस्ट करेगा कि जितने भी जनता है आप लोग सब लोग विजिलेंट रहिए। आप सबके आसपास में कौन सा आदमी रहता है, कहां से आया है, वो सब आप लोग जरूर जांच पड़ताल करना है। और यह एक ओपन सीक्रेट है कि जितना वहां में बसा हुआ है, दे आर नॉट इंडियंस, दे आर एक्चुअली इलीगल बांग्लादेशीज। इट्स ए फैक्ट एंड एवरीबडी शुड नो। एंड हम लोग आदमी लोग एक्चुअली उसको जानते हुए भी उसका अनदेखा करते हैं, तो ये चीज नहीं करना चाहिए। लीगल एक्शन हम लोग अथॉरिटी को भी हम लोग दरखास्त करते हैं कि वहां पे क्लीन ड्राइव यहाँ पे करना है, ILP चेकिंग ये सब करना है, क्योंकि वही एरिया से बहुत से इलीगल एक्टिविटी चाहिए। ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, आपका चोरी डकैती हो गया, और हम लोगों का भाई बहन लोग को बहुत लोग को मतलब कि गया समय लोग में भी रेप अटेम्प्ट ये सब भी हो चुका है, मर्डर अटेम्प्ट हो चुका है। ऐसा मतलब कि बाहर से हम लोग मतलब जो हेलीपैड एरिया का डेमोग्राफी जो है डायरेक्ट चेंज हो गया। अभी मतलब आपका लोकल पॉपुलेशन वहां में 30 है, तो आपका नॉन इंडिजिनियस पॉपुलेशन जो आपका 70 का हो गया। तो ये सब जो बहुत ही कंसर्निंग इशू है, जो कि हम लोग को पब्लिक को ध्यान में रखना है। और हम लोग का आज इस जो हम लोग का फाइट जो इस LPC को कैंसिल करने में, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन को रुकाने में जो हम लोग को मदद किया है, आपसू, आनिया, आंसू, उसके बाद जितने भी सारे हमारा वेल विशर्स है, जितने भी हमारे इंडिजिनियस ऑर्गेनाइजेशंस के सीनियर्स है, जिन लोगों ने हमें चाहे वो मॉनेटरी वे में हो या फिर अपना फिजिकल में हो, बाय एनी काइंड, जो लोग ने भी मदद किया है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जो हम लोग अगर इस जंग को चेरेगा, प्लीज आप लोग भी साथ रहिए, क्योंकि हम लोग अपना कोई पर्सनल गेन के लिए नहीं कर रहे हैं। वी ऑल आर अनएम्प्लॉयड यूथ्स, बट वी आर कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल। सो वी हैव टुडे started the fight, and this fight may go a long way. So we request all the people of Arunachal and all the tribes, be it Tagin, Nishi, Bompa, be it Galo, Tangsa, Nokte, Wangchu. This issue is all about Arunachal, and this is ours. This is not about us only. This is not only about the Nishis, but this is the fight of whole Arunachal. So I request all my brothers and sisters to stay united and always हम लोग को साथ देते रहिए इस फाइट के लिए। हाँ, और एक हम लोग अभी मेजर एक आप लोग को ये बताना चाहेगा कि अभी हम लोगों का जो 2017 को जो LPC ग्रांट किया था, जिस मजिस्ट्रेट ने वो किया था EAC, उसको हम लोग अभी एक FIR देने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है। आप सोचिए, ऐसे मतलब एक ऑफिसर होने का नाते, या वो घूस लिया है या फिर क्या लिया, उसको तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन एक ऑफिसर होने के नाते आप एक आदमी को रेक्टिफाई नहीं करें, क्योंकि हम लोग तो इंडिजिनियस कौन है, नॉन इंडिजिनियस कौन है, वो तो सकल से हम लोग पता चल जाता है। आप जाकिर हुसैन को आप यहाँ पे जो LPC दिया, आप किस बेसिस में दिया है, एक बहुत बड़ा सवाल करा करता है। और अगर आपको आज हम लोग FIR नहीं देगा, आपको एक्शन लेने नहीं देगा, तो ये कल को और बहुत से ऑफिसर्स लोग करने जा रहे हैं फॉर पेटी अमाउंट ऑफ मनी। तो इसे नहीं होने के लिए अभी हम लोग वही सारा जनता को बता रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइल एन FIR अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर EAC हु हैड गिवन द LPC इन द ईयर 2017। सो आगे में भी और हम सारा जितना भी हमारा, चाहे वो इंडिजिनियस हो या चाहे वो नॉन इंडिजिनियस हो, जितने भी ऐसे पावर में आते हैं, चाहे DC हो, EAC हो, मजिस्ट्रेट हो, तो वो लोग अपना पावर का मिसयूज नहीं करना है। और यहाँ पे जब अरुणाचल में आप लोग काम करने के लिए आता है, आप लोग अरुणाचल के हित के लिए आता है, तो अरुणाचल के हित के लिए आते हैं, तो अरुणाचल के इंडिजिनियस पॉपुलेशन का फीलिंग्स को और वो लोग का इमोशंस को समझ के काम कीजिए। कभी हम लोग का इमोशंस को हर्ट करने के लिए मत कीजिए। और जब आप लोग ऐसे काम करेगा, हम लोग नहीं होने से भी कोई ना कोई हर समय अपने इंडिजिनियस राइट्स के खड़ा होने के लिए हर समय रहेगा। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। हेलीपैड एरिया में डेमोग्राफी जो है वो काफी चेंज हो गया। 30% जो है हमको लोकल रहेगा और 70% आउटसाइडर हो गया। पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके हमारा बात क्योंकि पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्यादा होने के वजह से अपने आप वहाँ में बोले एंटी एलिमेंट्स के टाइप का लोग हमें काम कर रहे हैं, जहाँ में लोकल आदमी भी जाने का सर। इस पे हम एक बात पूछे, इसका लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सारे जमीन हम लोग लोकल्स का है, सारे राइट्स हमारा है, फिर हम लोग ये जो बढ़वा मिला इसका किसका गलती लग रहा है? हम लोग में से है ना इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमको कुछ करना चाहिए। देखिए, इसमें तो सरासर जब देखा जाएगा, अच्छे से देखा जाएगा, तो गलती तो हम लोगों का ही है। हम लोग का आदमी को पता नहीं होता है कि किस टाइप का आदमी को रखना चाहिए, या फिर जो आदमी आ रहा है उन लोगों का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, उन लोगों को पता नहीं होता है। बस उन लोगों को क्या है कि हमारा 12 मिलना है, हमारा काम चलना है, ऐसे ही सोचते सोचते। और किसी का मतलब ऐसे भी है कि कोई उसको पॉलिटिक्स वे में भी वोट बैंक टाइप का यूज करने के लिए भी कोई लोग रखता है कि नहीं। और इसका बहुत सारा मतलब कि किसी का इतना जमीन जायदाद वहां में जमीन हो जाते कि वो जो है कि वो लोग का इसलिए सरप्लस, आपका सोचिए सरप्लस जमीन है, तो उन लोगों का उस जमीन में करने के लिए कुछ नहीं है।
तो बस एक ये जमीन को देखभाल करने के लिए चाहिए, ये जमीन को बस कोई रहना है ऐसे करके तो हल्का मुल्का थोड़ा मोरा मतलब की अमाउंट लेके वो लोग बस वहां में सेटलमेंट मतलब ऐसे बैठने के लिए जगह दे दिया। और इसमें मैं तो सरासर कहूंगा कि हमारा अरुणाचल हमारा जो जनता है, हमारा जो पब्लिक है, हमारे यहाँ का जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो लोग का ही गलती है। और इसी के साथ बहुत अच्छा सवाल किया है। और इसी के साथ मैं ये दोहराना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज बार बार बोल रहा कि विजिलेंट रहिए कि किस टाइप का पॉपुलेशन को आप लोग यहाँ में पाल रहा है। कहीं कल को ऐसे ना हो कि अब जो सांप को दूध पिला रहे वही सांप आपको कल को काटने आ जाए। तो इसीलिए आप लोग प्लीज जमीन को लेके आप लोग बहुत अभी से आप लोग होशियार हो जाइए कि किस टाइप का आदमी को रखना है, किस टाइप का आदमी को नहीं रखना। अगर या फिर रखा भी है तो उन लोगों का एकदम आप लोग प्रॉपर चेक करना है समय समय में कि कैसे ये लोग क्या करता है, यहाँ में किस टाइप की एक्टिविटीज कैरी आउट करता है, ताकि हम लोग के जो सिस्टर्स, हम लोग का जो छोटा छोटा बच्चा लोग है, हम लोग के जो भाई बहन लोग है, वो लोग यहाँ पे सिक्योर फील करें। अपने जगह में रहते हुए इनसिक्योर फील करना ये मतलब बहुत बड़ा कंसर्न है हम लोग के लिए।